हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। जो हमारी इक्वेशन निकलेगी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, वो निकलेगी हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट से। जो हमारी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में, वो होती है हमारी करली रो अपॉन करली टी प्लस 1/h1 इंटू h2 इंटू h3 इंटू में करली अपॉन करली u1 इंटू में h2 h3 f1 प्लस के करली अपॉन करली u2 इंटू में h1 h3 f2 प्लस करली अपॉन करली u3 इंटू में h1 h2 f3 इक्वल होगा 0 के। ये होती है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको मान लिया इक्वेशन 1, ठीक है। और जो हमारी इक्वेशन निकलेगी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, वो होगी हमारी नाउ जो हमारे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास r, थीटा और जेड, ठीक है। और जो हमारे यहां पर u1 है, u2 है, u3 है, वो होते हैं हमारे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। अब हम u1 की जगह पर यूज करेंगे r, u2 की जगह पर यूज करेंगे थीटा और u3 की जगह पर यूज करेंगे z। क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, इससे इस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो यहां पर हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, तो r थीटा z में हमारी बनेगी। और यहां पर हमारे जो h1 है उसकी वैल्यू 1 होगी, h2 की वैल्यू हम r लेकर चलेंगे, h3 की वैल्यू हम 1 लेकर चलेंगे, और यहां पर जो हमारा f है f1 उसकी वैल्यू होगी हमारे पास रो q1, f2 की वैल्यू होगी रो q2 और f3 की वैल्यू होगी रो q3। क्योंकि जो हमारा f है वो हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं f1 f2 f3। अब हम क्या करेंगे, u1 u2 u3 h1 h2 h3 f1 f2 f3 इन सभी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुटअप कर देंगे। पुटअप करने के बाद हमें जो भी इक्वेशन मिलेगी वो हमारी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में होगी, ठीक है। अब करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि सभी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुटअप कर देंगे। पुटअप करने के बाद क्या मिलेगा, करली रो अपॉन करली टी हमारा सेम ही रहेगा, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा। अब h1 h2 h3 का मतलब है 1/r, क्योंकि h2 की जगह पर r है। अब करली अपॉन करली u1 की जगह पर क्या है r, तो करली r। h2 और h3 है, h3 की वैल्यू 1 है, h2 की वैल्यू r है, तो यहां पर हो गया r। f1 की वैल्यू क्या है, रो q1, ठीक है, प्लस के ये हमारा है बड़ा ब्रैकेट यहां पर आएगा। अब ये होने वाला है हमारा करली अपॉन करली u2 की वैल्यू थीटा, करली थीटा इंटू में h1 h3 1 है तो 1 रहने देंगे, f2 की वैल्यू है रो q2, ठीक है, प्लस के करली अपॉन u3 की जगह पर z लेना है, करली z इंटू में h1 h1 की वैल्यू 1 है, h2 की वैल्यू r है r, और f3 की वैल्यू रो q3 हमने वैल्यू पुटअप कर दी, इक्वल है 0 के इक्वल रख दिया। अब यहां से जो हमारी इक्वेशन ये आई है इक्वेशन 2, ये हमारी है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि यहां पर हमारे r, थीटा और z आ चुके हैं, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। अब हमारी होते हैं कोरोलरीज, ठीक है। पहली कोरोलरी होती है कि जब हमारा मोशन है, जो फ्लूइड का मोशन है वो स्टडी है, व्हेन मोशन इज स्टडी। स्टडी का मतलब होता है कि हमारा जो डेंसिटी है वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं है। इस केस में हमारा करली रो अपॉन करली टी इक्वल होगा 0 के, स्टडी के केस में। अब इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलता है कि रो अपॉन टी को अगर हम 0 पुटअप कर देते हैं, तो यहां से जो इक्वेशन मिलेगी वो हमारी स्टडी मोशन में होगी, यानी कि 1/r इंटू में
करली अपॉन करली आर, आर रो Q1 प्लस के करली अपॉन करली थीटा रो Q2 प्लस के करली अपॉन करली जेड आर रो Q3 इक्वल 0 के। तो ये इक्वेशन कौन सी है? स्टडी मोशन के केस में। अब हम बात करेंगे अपने सेकेंड कोरोलरी की। सेकेंड कोरोलरी होती है व्हेन मोशन या व्हेन फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के केस में, यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और उसमें हमारा फ्लूइड रखा है, तो उस फ्लूइड के अंदर ना तो उसकी डेंसिटी में चेंज होगा, ना उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, ना उसके वॉल्यूम में चेंज होगा। जो इस प्रकार का फ्लूइड होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के केस में उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं मिलता है देखने को, तो वो होता है हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा करली रो अपॉन करली टी इक्वल 0 होता है इस केस में, और जो रो है वो हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारे पास ये इक्वेशन है, या कहो इस इक्वेशन को देख लो, इक्वेशन 2 को ही, यहां पर ये वाला 0 हो जाएगा और रो हमारा कांस्टेंट है तो वो कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकलने के बाद 0 हो जाएगा, यानी कि क्या होगा 1/r करली अपॉन करली आर, आर Q1 प्लस के करली अपॉन करली थीटा, यहां पर Q2 प्लस के करली अपॉन करली जेड आर Q3 इक्वल होगा 0 के। ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो है इनकम्प्रेसिबल के केस में, जब हमारा फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है। अब होता हमारा कोरोलरी 3। कोरोलरी 3 होती है जब हमारा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है और हमारा जो फ्लूइड है वो पोटेंशियल काइंड। पोटेंशियल काइंड का मतलब होता है कि जो हमारा Q है, वेलोसिटी वेक्टर है, वो होगा डेल फाई के इक्वल, माइनस के डेल फाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, Q की जगह पर माइनस के डेल फाई हम पुटअप कर देंगे किसके अंदर, अपनी इक्वेशन 2 के अंदर। तो यहां से जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी हमें ये वाली। इनकम्प्रेसिबल है तो यहां पर करली रो अपॉन करली टी इक्वल 0 के होगा, और रो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, रो कांस्टेंट होगा, और पोटेंशियल काइंड के केस में Q इक्वल टू माइनस के डेल फाई होगा। अपनी वैल्यू यहां पर पुटअप कर देंगे, जो इक्वेशन निकल के आएगी वो इनकम्प्रेसिबल और पोटेंशियल काइंड के रूप में निकल के आएगी। तो ये होता हमारा डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। यदि आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हमारे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, लेकिन इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। वहां पर हमारे जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, वहां पर आर थीटा और साई रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे वो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,